अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ असगर खान फ्रॉम आई बिग ग्रेड्स। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ स्टूडेंट की क्वायरीज़ हैं कि सर हम आखिर के दिनों में फ़ाइनल टच कैसे दें अपनी तैयारी को। तो अलग अलग बच्चों को रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं सोचा कि वीडियो बनाकर आप लोग से शेयर कर लिया जाए कि आखिर के दिन में सबसे पहले तो आप अपना टाइम स्केजुअल बना लें कि किस तरह आपने ये तकरीबन 15 से 18 दिन हमारे पास रह गए हैं। तो उसको सब्जेक्ट वाइज भी आप डिवाइड कर सकते हैं अच्छी तरह कि अगर आप कंफर्टेबल है कि एक दिन में आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट की क्वायरीज ये भी हैं कि सर एक सब्जेक्ट करके हम बोर हो जाते हैं, तो मेक योर 3 स्लॉट्स एटलीस्ट इफ़ यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। और अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो कम से कम आप अपने दिन के 4 स्लॉट बना लें और अलग अलग स्लॉट में फिजिक्स का स्लॉट अलग बना लें, केमिस्ट्री अलग बना लें। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो मैथ का स्लॉट बनाएगा वो, और अगर मेडिकल वाला है तो एक बॉटनी और दूसरा जूलॉजी हो जाएगा। तो इन स्लॉट्स में आप अपनी तैयारी करें और इस स्लॉट्स में तैयारी करने के साथ साथ थोड़ा सा ख्याल ये रखें कि जब आप इस साल तैयारी कर रहे होंगे तो मॉडल पेपर को मद्देनज़र रखें, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आपने दिया उसको मद्देनज़र रखें और उससे रिलेटेड कुछ MCQs और सवाल ज़रूर कर लें, क्योंकि अभी हाल ही में जो मैट्रिक का पेपर हुआ है उसमें भी कुछ MCQs ऐसे हैं जो मॉडल पेपर से हट कर आए। बिल्कुल मॉडल पेपर में ऐसा नहीं था, 2-3 कुछ MCQs ऐसे ज़रूर थे। तो उसमें आप ख्याल ये रखेंगे कि रिलेटेड टॉपिक को आप ज़रूर कवर हो जाए। बाकी ये है कि बच्चों को एग्ज़ाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं कॉम्प्रिहेंसिव पेपर टेस्ट चेक कर रहा था तो बहुत सारे बच्चों में ये है कि सवाल में जितनी बातें आपसे पूछी जाए ना आपने उतनी ही लिखनी है, इररेलेवेंट चीज़ें नहीं लिखनी है। टाइम भी कम है, 2 घंटा है, सर कैसे करेंगे, MCQs का सेक्शन है वो कैसे होगा। तो इसके लिए एक सीरीज़ ऑफ वीडियो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा इससे पहले। जो हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर हैं वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे और पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकेंड ईयर के अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो सेकेंड ईयर में मेरे अपने सब्जेक्ट में अगर कार्नोट्स इंजन की एफिशिएंसी के बारे में पूछा है ना, तो मैं कार्नोट्स इंजन की एफिशिएंसी के बारे में ही लिखूंगा। उसी की इक्वेशन के बारे में मुझे काम करना चाहिए, मुझे उससे प्रोसेस के बारे में कोई ताल्लुक नहीं है और ना मुझे लिखना है। ये इररेलेवेंट है, इसके नंबर भी नहीं मिलेंगे और टाइम ज़ाया होगा। और अगर किसी फर्स्ट ईयर के बच्चे के बारे में बात करूं तो फर्स्ट ईयर में अगर आपके पास लिखा हुआ है कि रे डायग्राम के जरिए मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर रहे हैं आप या फॉर्मूला ड्राइव करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो उसमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग नहीं लिखनी है। तो ये कुछ चीज़ें मेरे नज़र से बिल्कुल गुजरी हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि लाजमी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हमारे सारे जो टीचर्स हैं वो आपसे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में आपसे शेयर किया जाए कि पेपर कैसे अटेम्प्ट होगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।